3 इयर्स पहले मैंने एक बॉटल खरीदी थी जिसकी हालत अब कुछ ऐसी है। क्योंकि हम तो इंडियंस हैं और हमें किसी चीज़ को फेंकने की आदत होती ही नहीं है, तो आज हम इसका इतना खूबसूरत मेकओवर करेंगे ताकि इसे दोबारा यूज़ करने का मन हो। हाय, मेरा नाम अपर्णा और मैं एक आर्टिस्ट। वेलकम टू अवर जुगाड़ू सीरीज़। हमारी जुगाड़ू सीरीज़ में हम करने वाले हैं ऐसी पुरानी चीज़ों का मेकओवर जिन्हें अब बस फेंकना या फिर छोड़ देना था, और या फिर वो किसी काम की थी नहीं। वैसे तो आजकल पेस्टल कलर बहुत चल रहा है, बट फिर भी मैंने इसमें यूज़ किया है रेड कलर, क्योंकि हम सिर्फ इसका मेकओवर ही नहीं कर रहे हैं, इसका मेकओवर विद इंडियन ट्रेडिशन आर्ट एपन कला से कर रहे हैं। तो एपन कला को बनाने के लिए मेनली गेरू और बिस्वार यानी चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गेरू का रंग शार्प रेड नहीं होता है, इसलिए हम भी इसमें डायरेक्ट रेड कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम शार्प रेड कलर की जगह उसमें ब्राउन मिलाकर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो दिखने में बिल्कुल गेरू जैसा लगे। और क्योंकि हम इस बॉटल पे बिस्वार नहीं कर सकते तो वाइट कलर का डायरेक्ट वाइट कलर का यूज़ करें। यहाँ पे इस बॉटल की फुल मेकओवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स का। तो एपन कला भारत की एक प्रसिद्ध कला है जिसका मायका उत्तराखंड है, क्योंकि वहाँ पे ये सबसे पहले बनाई जाती थी और ये वहीं से ही आई है। इसे देवी देवताओं के स्वागत का प्रतीक माना जाता था, इसे काफ़ी शुभ माना जाता था। तो गांव के लोग जब भी कोई त्यौहार होता तो गेरू और बिस्वार से एपन कला बनाकर घर को सजाया करते थे। तो आज है डे 6 और हम अपनी पॉइंट ब्रश को टिप पे फेविकॉल लगाकर रेडी कर रहे हैं। थोड़े थोड़े आर्ट वर्क के बाद ब्रश थोड़ी फैल जाती है, उसे सेट करने के लिए मैं अपने ब्रश पर फेविकॉल लगा के इसे सेट करती हूँ। इससे इसकी टिप्स बनी रहती है और इससे कितना भी बारीक काम आराम से किया जा सकता है। तो थोड़े थोड़े वर्क के बाद अपनी ब्रश को आपको फेंकने की या चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो पेन से इसके ऊपर पैटर्न बनाने के बाद अब हमें इस कलर को फिल करना है और इन पैटर्न्स को वाइट बनाना है बिल्कुल। तो बॉटल की मेकओवर में बस इतना सा ही काम है जो सबसे ज़्यादा वक्त लेगा। इसके लिए चाहिए पूरी पेशेंस, पूरा टाइम। सोचना भी मत, इसे जल्दी जल्दी हाथ चलाकर कंप्लीट किया जा सकता है, वरना ये कलर ऐसी धमकी देता है कि मुझे जल्दी हाथ चलाकर कंप्लीट किया, ले अब सुंदर नहीं लगूंगा। तो टिप नंबर 2, अपने हैंड्स पर पाउडर लगाएं, क्योंकि जब हमारा एक्रेलिक कलर होता है ड्राई होने के बाद भी कई बार हाथों पे चिपकता है। अब ये हाथों पे चिपक कर बॉटल ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सरफेस और अपने हैंड्स दोनों पे ही पाउडर लगा लिया। ये पाउडर तो इजीली उतर जाएगा और बॉटल को एकदम नॉन स्टिकी बनाएगा, नूडल्स की तरह। छोटे छोटे डॉट्स लगा रहे हैं, लाइन्स बना रहे हैं। तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की ना बात ही कुछ और होती है। डिसाइड तो मैंने किया था कि मैं इस पे सनफ्लावर्स का डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद आ रहे हैं। बट फिर मैंने एक कला को देख के इसे ट्राई किया। इंडियन आर्ट में कुछ अट्रैक्शन है, कुछ ऐसी वाइब है जो आर्ट फॉर्म को कभी पुराना नहीं लगने देती, जिसे देखते देखते हम कभी बोर नहीं होते, क्योंकि इसमें इतने सारे पैटर्न्स और डिज़ाइंस होते हैं, इतनी बारीक होते हैं, जब भी इंसान इन्हें देखता है इनकी गहराइयों में खो जाता है और आप इस डिज़ाइन से कभी बोर नहीं होते। ये सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट ही नहीं है, ये एक थेरेपी आर्ट भी है। इंडिया के जितनी बारीक आर्ट्स हैं उन्हें एज ए थेरेपी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसी बारीक डिटेल आर्ट्स बनाने से माइंड फोकस्ड एंड डी स्ट्रेस होता है। तो टिप नंबर 3 भी देती हूँ। टिप नंबर 1 को रिपीट करते रहिए, यानी जब भी आपको लगे कि आप जब पैटर्न्स बना रहे हैं उसके बीच में आपकी ब्रश के फर थोड़े चौड़े हो गए हैं, तब आप उसको बीच में ही वॉश करके अच्छे से क्लीन करके उसे फेविकॉल लगा के 1-2 मिनट के लिए रख दें। जैसे ही वो सेट हो जाएगी आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपकी यही टिप आपको हेल्प करेगी अपने पैटर्न्स को एकदम बारीकी बनाए रखने में। जब भी हम कोई बारीक काम करते हैं पेंटिंग में या कढ़ाई बुनाई में या कोई भी हस्तकला करते हैं, तो उसकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो हमारा पूरा फोकस ले लेता है, क्योंकि आप इतने बारीक पैटर्न्स का कोई भी काम इधर उधर इधर करके नहीं कर सकते। इसे बनाने के लिए आपके दिल, दिमाग, किडनी, गुर्दे सब एक ही जगह ध्यान होना चाहिए उनका। शायद इसीलिए इसे थेरेपी कहते हैं, आर्ट थेरेपी। इसके डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल ही होते। बात बस कंटिन्यूटी की है, वो सारे इवन और इक्वल होने चाहिए, बस सारा मेन फंडा यहीं आकर रुक जाता है। वरना ये गोल 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 बनाने इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उन्हें सबको ही एक जैसा और एक जितना बनाना, दैट्स योर चैलेंज। धीरे धीरे करके इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है, बट आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इस कला को पहली बार ही ट्राई किया एंड इट्स कम्प्लीटली परफेक्ट। वेरी गुड अपर्णा।
चलो अब हम इसमें ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को फिल करते हैं जो हमने पहले से ही बनाया हुआ है। तो बस बारीकी से एकदम सीधी लाइंस का यूज़ करते हुए, कभी कभी आपको लगेगा जब आप ऐसे बारीक डिज़ाइंस बनाते हैं तो वो क्योंकि एक ही स्टॉक में नहीं बनते हैं, एक ही स्टॉक में ना बनने के कारण कभी कभी वो लाइंस दिखाई देती हैं जो बार बार यूज़ करने के कारण बन जाती हैं। उनके लिए कुछ लोग उन्हें हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं पॉइंट टूल्स का, डॉटिंग टूल्स का, बट क्योंकि वो भी मंडाला और मेनली तो डॉट मंडाला में यूज़ होते हैं, आपको बाकी की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को इस ब्रश से ही ट्राई करना होता है पेशेंस से। तो उन्हें थोड़ा हाइड करने के लिए कलर थोड़ा अनकंजूसी करते हुए लीजिए। और अगर आप पहली दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। शुरुआत में आपसे ये जल्दी नहीं बनेगा एंड इट इज़ फिक्स। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट लवर हैं और आपको भी आर्टिस्टिक चीज़ों को कैरी करना पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड कमेंट आई एम अ आर्ट लवर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आर्ट पसंद तो होती है पर वो ना तो बना सकते हैं, ना उनके पास इतना टाइम होता है बिजी शेड्यूल में, तो इसलिए वो आर्टिस्टिक चीज़ें परचेज़ करते हैं। ऐसी कस्टमाइज हैंड मेड बॉटल्स को परचेज़ कर सकते हैं यहाँ कमेंट करके। जो नहीं करना चाहते चलो आगे बताती हूँ। ये बॉटल सिर्फ नॉर्मल बॉटल, पुरानी बॉटल ही नहीं थी, ये बॉटल एक जगह से फूट भी गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वी आर जुगाड़ू इंडियंस। बस क्या था, मोल्डेड क्ले भरी एंड इट्स डन। और वो आज तक ऐसा फॉर्मूला है जो कहीं फेल नहीं होता। यकीन नहीं था इसमें भी इतना अच्छे से चल जाएगा, बट चल गया क्योंकि हमारा डिज़ाइन ही इतना बारीक था। तो अब वो इतना दिखाई नहीं दे रही है, बट आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा था, बट ये हमारे डिज़ाइन से ये भी छुप जाएगा। ये पैटर्न मेरा किसी भी आर्ट फॉर्म का सबसे फेवरेट पैटर्न है। ये ट्रायंगल्स और इनको स्लैंटिंग लाइंस से भरना, ये इतना खूबसूरत लगता है और बनाने में भी बहुत इजी होता है। ये दोनों वजह से मेरा फेवरेट है। तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे थिन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बिल्कुल ही पतला पतला बारीक पसंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे पैटर्न्स को बनाते वक्त आप कभी भी कलर की कंजूसी ना करें क्योंकि वो रेड के ऊपर वाइट का काम है और वाइट को कम्प्लीटली निखारने के लिए, कम्प्लीटली उसका ब्राइटनेस दिखाने के लिए आपको उसे अच्छे से यूज़ करना होगा। तो चलो, ये डिज़ाइन मेरा खुद का है। यहाँ पत्तियाँ बना बना के उसे फिल करना। ये हाफ हार्ट वाली पत्तियाँ हैं, सेम लाइन से इन्हें फिल करेंगे। इट्स नॉट एज मच डिफ़िकल्ट। आप भी अपनी बॉटल्स का, पुरानी बॉटल्स का मेकओवर करें और इन गर्मियों में और क्लासिक लुक को कैरी करें। तो जब भी कोई आपकी बॉटल देखेगा आपसे ज़रूर पूछेगा ये किसने बनाई है, ये कहाँ से ली। नहीं भी पूछे तब भी लगेगी ये एकदम अमेजिंग लग रही है ना, एकदम ट्रेडिशनल। पहले तो मुझे लग रहा था मैंने इसे कुर्ता तो नहीं पहना दिया, मुझे ये नीचे का डिज़ाइन भी प्लाजो लाइक लग रहा था, बट कुछ भी कहो ये इतना खूबसूरत लग रहा था जिसकी हद। दैट्स माय फेवरेट। तो ऐसी ही आर्टिस्टिक वीडियोस के लिए फॉलो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। लाइक करना तो भूलिए।